एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की BF UHS DHS पंजाब एंड NHM पंजाब की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेटा आपने देख लिया है कि अभी ही एम्स मोहाली की वैकेंसी भी आ गई है, ऐसे ही अभी DHS पंजाब आपको NHM की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो बहुत सी वैकेंसीज आनी है आने वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तैयारी करनी शुरू कर दो। और इसी चैनल पे रेगुलरली क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। तो 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 151 क्वेश्चन करना है हमने। पहले हम ये डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, देन न्यू क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन था विच क्लाइंट शुड नर्स असेस फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन सा क्लाइंट असेस करेगी नर्स? एक क्लाइंट है जो कि पेन मेडिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, एक क्लाइंट है जिसका ग्लूकोज लेवल 280 है, पोस्ट ऑफ क्लाइंट है, रेस्पिरेटरी रेट 80 है, और क्लाइंट टू डिस्चार्ज टीचिंग की वेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले एयरवे को प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट को क्या है, ब्रेडीपिनिया है, सांस बहुत, एयरवे बहुत, मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम है। तो सबसे पहले इसको ही असेस करोगे, देन फर्दर आप पेशेंट्स को असेस करोगे। तो आज के नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पेशेंट रिसीविंग IV एंटीबायोटिक सडनली डेवलप स्ट्राइडर, हाइपोटेंशन एंड हाइव्स, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? पेशेंट ले रहा है IV एंटीबायोटिक्स, उसे स्ट्राइडर हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है, हाइव्स हो रही है, ठीक है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो इट इज अ एनाफ्लेक्सिक शॉक आ रहा है पेशेंट को, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन जिसे कह रहे हो। क्या करोगे? एडमिनिस्टर डाइफाहाइड्रामाइन, स्टार्ट IV फ्लूइड, एडमिनिस्टर IEM, एपिनेफ्रिन, अप्लाई ऑक्सीजन वाया नेजल मास्क। ऑब्वियसली एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन आर द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? एडमिनिस्टर करेंगे एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कि कार्डियोजेनिक शॉक आया है उसका कौन सी इंडिकेटिव फाइंडिंग है? वार्म फ्लश्ड स्किन, बाउंडिंग पल्सेस, क्रैकल्स एंड हाइपोटेंशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो ऑब्वियसली क्रैकल्स एंड हाइपोटेंशन क्या हमें बता रहा है? लेफ्ट साइड का क्या हो गया है? हार्ट फेलियर हो गया है, ठीक है। क्योंकि लंग्स में अगर क्रैकल साउंड सुनाई दे रही है तो इट मीन्स लंग्स में ब्लड और वाटर और फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, दिस इज द साइन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट हैज एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लक्स एंड रेस्पिरेटरी रेट 9 ब्रेथ्स पर मिनट, व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन? तो MgSO4 चल रही है, ऑब्वियसली पेशेंट एक्लिम्शिया वाला होगा, डीप टेंडन रिफ्लक्स भी एब्सेंट है और रेस्पिरेटरी रेट भी कम है। प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? स्टॉप मैग्नीशियम इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंक्रीज IV फ्लूइड, रीअसेस इन 30 मिनट्स। देखो ऑब्वियसली अगर ये आ रहा है तो दीज आर द साइंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी। तो अब आप क्या करोगे? एंटीडोट लगा दो भाई, एंटीडोट लगा दो पेशेंट को। एंटीडोट क्या है टॉक्सिसिटी का? कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है विच सेट ऑफ फाइंडिंग इंडिकेट इंक्रीज ICP। आज ही मैंने आपको थ्योरी क्लास में इंक्रीज ICP कराया है। सेट ऑफ साइंस कौन से इंक्रीज ICP के? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो जो सेट होते हैं वो होते हैं कुशिंग ट्राइएड्स, जिसमें क्या देखने को मिलता है? BP बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, पेशेंट का हार्ट रेट कम देखने को मिलता है, और रेस्पिरेशन भी क्या देखने को मिलती है? कम देखने को मिलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुशिंग ट्राइएड्स ऑफ इंक्रीज ICP। नेक्स्ट है अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट डेवलप सडन इनएबिलिटी टू स्पीक एंड इंस्पायरेटरी स्टाइडर, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? पोस्ट ऑप पेशेंट है, ठीक है, ऑपरेट के बाद वाला पेशेंट है, उसे ना वो बोल पा रहा है और उसको एमरजेंसी लंग साउंड आ रही है जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। क्या करोगे? सबसे पहले कॉल एनेस्थीसिया, प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, सक्शन एयरवे, एडमिनिस्टर IV सिडेशन। सो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। काफ़ी बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव में बेटा कंफ्यूज होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रेशर अंदर डाल रहे हो, नेगेटिव का मतलब होता है जैसे सक्शनिंग करते हो प्रेशर बाहर निकाल रहे हो, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जुड़ सकते हो, जरा एक बार आप मेरी सिलेक्शंस देख सकते हो, ठीक है, रैंक्स देख सकते हो, हर एक चीज आपको इन बैचेस में मिलने वाली है और मेरी प्रॉपर असिस्टेंस मिलने वाली है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी मैं करवा रही हूँ, लाइव एंड रिकॉर्डेड, फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस, डाउट क्लासेस। 3 मंथ्स का बैच 1999, 6 मंथ्स के बैच की फीस है ओनली 3199। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ओनली MCQs और टेस्ट सीरीज चाहिए तो 999 फॉर 2 मंथ्स का बैच भी आप लोग यहाँ पे मैसेज करके, कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो। और इन्हीं बच्चों की तरह रैंक्स विद सिलेक्शन, ठीक है, रैंक्स विद सिलेक्शन लेके आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। सो फटाफट से जुड़ जाओ, वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ड्यूरिंग डिलीवरी द फीटल हेड रिट्रैक्ट टर्टल साइन, जिसको आप बोलते हो कि हेड डिस्टोशिया हो रहा है, हेड नहीं निकल रहा है भाई, तो प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? अप्लाई फंडल प्रेशर, परफॉर्म मैक्रोबट मैन्योवर, प्रिपेयर फॉर सिजेरियन सेक्शन, एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन। तो हम यहाँ पे मैक्रोबोट मैन्योवर जो करते हैं, जिसको आप टर्टल साइन भी बोलते हो, उससे लेग्स जो होती हैं थोड़ी आउटर साइड को पुश करके पेल्विक एरिया को खोल के पास करवाया जाता है बेबी को। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इन चाइल्ड रिक्वायर्ड इमीडिएट इंट्यूबेशन, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंट्यूबेशन रिक्वायर करती है? माइल्ड इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, कैपिलरी 3 सेकेंड, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फीवर 38.5 डिग्री सेल्सियस। इंट्यूबेशन तो ऑब्वियसली अगर किसी का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसे ही दोगे ना, क्योंकि इंट्यूबेशन तभी की जाती है जब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही पेशेंट का बहुत कम है, तो पेशेंट को एस्पिरेशन के चांसेस, एयरवे ब्लॉक होने के चांसेस हो सकते हैं, टंग फॉल, तो प्रायोरिटी विल बी इमीडिएट इंटरवेंशन जिसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। नेक्स्ट है द क्लाइंट रिपोर्ट वॉइस टेलिंग देम टू हार्म देमसेल्फ, तो क्लाइंट बोल रहा है कि वॉइसेज आ रही हैं उसे कि खुद को मारो, अपने आप को हार्म करो, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, रीओरिएंट टू रियलिटी, इंश्योर क्लाइंट सेफ्टी, एडमिनिस्टर एंटी डिप्रेसेंट, तो सेफ्टी विल बी द प्रायोरिटी। ऐसी कंडीशन में सेफ्टी ही प्रायोरिटी रहती है। नेक्स्ट है क्लाइंट हैज पोटाशियम 6.8 बढ़ा हुआ है, पीक्ड टी वेव है, विच मेडिकेशन शुड बी गिवन फर्स्ट, सबसे पहले आप पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दोगे? तो हाइपरकेलीमिया में हम क्या देते हैं बेटू? सोडियम पॉलीस्ट्रेन, इंसुलिन विद डेक्सट्रॉज, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फ्रूसेमाइड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंसुलिन विद डेक्सट्रॉज जाएगी पेशेंट को, क्योंकि इंसुलिन इमीडिएटली पोटाशियम को सेल के अंदर डालेगी, सो दैट जो ये पोटाशियम बाहर इंक्रीज हो रखा है ये डिक्रीज हो। नेक्स्ट है विच क्लाइंट शुड नर्स असेस फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा क्लाइंट नर्स असेस करेगी? तो ये आपको मैंने 4 क्लाइंट दे दिए हैं, लिखो ज़रा कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अभी DHS पंजाब की वैकेंसी आनी है, NHM पंजाब की वैकेंसी आनी है, बैच ये बेस्ट है, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और मैं अपना 101% दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने DHS की सिलेक्शन निकाली है, श्योरिटी है कि इस बार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक्स और सिलेक्शंस निकलने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हो, नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।